सन फार्मा की करेंगे आज एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। और वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। और मैंने इसकी जो एनालिसिस की है, फंडामेंटल एनालिसिस, वो नंबर्स मैंने इस पेपर पे नोट डाउन किए, ठीक है। और क्योंकि इतने सारे नंबर्स किसी को भी याद नहीं होते, हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, मेरे को भी याद नहीं होते, तो इसलिए मैंने पेपर पे नोट डाउन किया और नीचे देख के बात करूँगा। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो उसके लिए अभी से सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवाज़ क्लियर आ रही होगी मेरे को पता है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए जी, सन फार्मा कंपनी का नाम बता दिया मैंने आपको। और फाइनेंशियली देखे तो स्ट्रॉन्ग है, वेरिएशन देखे तो एक्सपेंसिव है। और बात करें टेक्निकली तो बुलिश, यानी कि इसके चार्ट पर काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने हैं। अब बात करेंगे पीई रेशियो कितने का है, तो 39.60 का इसका पीई रेशियो है। और आरओई की बात करूँ तो 15.13% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो कि अच्छा होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा होता है। और बात करेंगे डिविडेंड की तो 0.83% हम जैसे लोगों को दिया है इसने डिविडेंड। और मार्केट कैप की बात करूँ 3,71,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि एक काफ़ी अच्छा माना जाता है कि काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी भी है। और बात करेंगे शेयर होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स के पास है 54.48%, एफआईज के पास है 17.8%, म्यूचुअल फंड्स के पास है 12.93% और पब्लिक के पास है 8.92%। और अदर्स की बात करें तो 6.6% अदर्स के पास है। अब बात करेंगे आरओई यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए जी, फाइनेंशियल ईयर, अब सब कुछ फाइनेंशियल ईयर बात करेंगे तो FY21 में -24%, FY22 में +9.1%, FY23 में +122%, यानी कि 122% FY23 में बढ़ा है। लेकिन FY21 और FY22 के जो नंबर्स हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। मैंने सारे नंबर्स चेक किए, लेकिन FY21 और 22 के नंबर्स मेरे को अच्छे नहीं लगे, पिछले 3 साल के मैंने एनालिसिस किए, ठीक है। अब बात करेंगे ROA की तो FY21 में वही मैंने आपको बताया, नंबर अच्छे हैं नहीं। FY21 में इसका जो ROA है वो 22% घटा है, FY22 में 19% 9% वो बढ़ा है। और FY23 में 124% इसका जो RO है वो बढ़ा है। अब बात करेंगे EPS की तो FY21 में 22.9% इसका EPS घटा है, FY22 में 12.4%, FY23 में 159% बढ़ा है, यानी कि दोनों साल बढ़ा है। अब बात करेंगे BBPS की तो FY21 में 0.7% बढ़ा है, FY22 में 3.9% बढ़ा है, FY23 में 16.2% इसका BBPS बढ़ा है। बात करेंगे EV टू सेल्स की तो FY22 की बात करूँ 57.4%, FY21 में बढ़ा है इसका EV टू सेल्स। FY22 की बात करूँ तो 32%, FY23 की बात करूँ तो -3.4%, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। अब डेप्थ एंड इक्विटी की बात करूँ तो FY21 में 58% डेप्थ घटा था, FY22 में 71% घटा है, FY23 में 450% इसका डेप्थ जो है वो बढ़ा है। अब बात करेंगे करंट रेशियो को तो FY21 में 1.89 का था, FY22 में 2.4 का था, FY23 में 2 का था। और बात करेंगे नेट इनकम की तो FY21 में 22.9% इसकी जो नेट इनकम है वो बढ़ी थी, FY22 में 12%, FY23 में 158% बढ़ी है, ठीक है। अब बात करेंगे रेवेन्यू की तो FY21 में 2% इसका रेवेन्यू बढ़ा है, FY22 में 15.4% बढ़ा है, FY23 में 135% इसका 13.5% इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। थोड़ा बहुत पॉइंट देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं बता देता हूँ सीधा सीधा। और ऑपरेटिंग इनकम की बात करूँ तो FY21 में 21.5% इसकी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो बढ़ी है, FY22 में 22.5%, FY23 में 12.3% इसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट चेक करें तो FY21 में इसके पास से 68,670 करोड़ के एसेट्स और लायबिलिटीज थी 18,190 करोड़ की। अब बात करेंगे FY22 की तो 70,810 करोड़ के इसके पास एसेट्स और लायबिलिटीज थी 18,730 करोड़ की। अब बात करेंगे FY23 की तो 80,740 करोड़ के पास एसेट से और लायबिलिटीज थी 21,430 करोड़ की। तो काफ़ी अच्छा डिफरेंस है लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में। और ऊपर नीचे तो होती रहती है क्योंकि ये कंपनियाँ हैं, कोई जॉब है नहीं, ये फिक्स सैलरी है तो इतनी ही आएगी। अब बात करेंगे क्या क्या बचा, बताइए, आप कमेंट करके बताइए, तब तक आप बताएंगे तब तक मैं बता दूंगा। नेट कैश फ्लो बचा है, नेट कैश फ्लो का जी ऐसा है 115 करोड़ उसका नेट कैश फ्लो जो है वो बढ़ा है, जो कि अच्छा है, मान लेते अच्छा है। और बाकी ओवरऑल कंपनी का नंबर अच्छे हैं, लेकिन FY21 और 22 के जो नंबर्स हैं वो सब में मैंने देखे तो थोड़े नेगेटिव थे, लेकिन अब थोड़ा रिकवरी कर रही है। अब आगे देखते हैं होता क्या है इसमें। लेकिन हाँ,
नंबर्स अभी फ़िलहाल अभी अच्छे हैं। अब और किसी स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस करवानी है तो कमेंट कर दीजिए, किसी स्टॉक्स के ऊपर अगर आपको एनालिसिस करवानी है तो कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ डिटेल में, जिससे आपकी और मेरी दोनों की नॉलेज गेन हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है।